गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट अगस्त 2023 के लिए जितने भी अभ्यर्थीगण उसका तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्जामिनेशन का, उसके लिए वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे सीडीपी का जो आपका तीसरा जो आपका टॉपिक है आपका, उसका कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को इस वीडियो में देखने वाले हैं। टॉपिक वाइज सीडीपी को हम इस वीडियो सीरीज चल रहा है, ये आपका तीसरा टॉपिक है। इससे पहले आप नहीं देखे हैं तो आपका दो टॉपिक को कवर किया गया है इस वीडियो में, आपका अपलोडेड है दो टॉपिक। ये आपका आज का यह जो है तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका जो सीडीपी का था, जो आपका इस चैनल पर अपलोडेड है, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि चैप्टर वाइज आप देख लेते हैं तो फिर आपका सीडीपी में पकड़ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पहला टॉपिक आपका था विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंध, जो आपका इसका भी एमसीक्यू चैप्टर वाइज आपका अपलोडेड है। सेकंड टॉपिक था आपका बाल विकास के सिद्धांत, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। आप तीसरा आज हम इस वीडियो में के माध्यम से देखने वाले हैं। आपका तीसरा टॉपिक है विकास प्रतिमान के आधार, वंशानुक्रम और वातावरण। क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। तो आज हम ये आपका तीसरा टॉपिक है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जो सीडीपी का जो पेपर होता है, इसमें आज हम लोग इस वीडियो में तीसरा टॉपिक को करने वाले हैं, जो आपका विकास प्रतिमान के आधार, वंशानुक्रम और वातावरण, फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट पैटर्न, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल। इसमें आपका जो सब टॉपिक है भूमिका, इंट्रोडक्शन, वंशानुक्रम के नियम, लॉ ऑफ प्रिंसिपल, लॉ ऑफ हेरिडिटी या फिर प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, फिर आपका है बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी। तो इस तरह का जो आपका सब टॉपिक है आपका सभी सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। फिर आपका बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, वातावरण का अर्थ हुआ परिभाषा, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, बालक पर वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड, वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध, रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम तथा वातावरण का बालकों की शिक्षा के लिए महत्व। तो इस तरह का ये जो सब टॉपिक है, सभी सब टॉपिक को शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का महत्व, और इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में जो सीटेट का या फिर अन्य राज्य के जो टेट एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से पूछा हुआ प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। तो आपका ये जो आप देख पा रहे हैं, ये आपका तीसरा लेसन है आपका सीडीपी का, विकास प्रतिमान के आधार, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इस तरह का आपका यह टॉपिक है, इसका यह सीडीपी का तीसरा टॉपिक है। इसका जो हम आज इस वीडियो में एमसीक्यू देखेंगे 40 एमसीक्यू को, जो कि आपका चैप्टर वाइज सीडीपी को हम करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आपका आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये जो तीसरा लेसन है सीडीपी का, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आनुवांशिकता। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है आनुवांशिकता, जिसको अंग्रेजी में हेरिडिटी बोलते हैं। तो आनुवांशिकता को डैश सामाजिकरण संरचना माना जाता है। तो जो है आनुवांशिकता को, जिसको अंग्रेजी में हेरिडिटी बोलते हैं, तो उसको सामाजिक किस जो है डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, किसका? प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है, या फिर गौण, या फिर गत्यात्मक, या फिर आपका चौथा आपका है स्थिर। तो यह जो आपका आनुवांशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। आनुवांशिकता को गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही हो जाएगा। और सभी प्रश्न जो है आपका चैप्टर वाइज सीडीपी का क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो पूछा हुआ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सीटेट 2011 में पूछा हुआ है। तो आनुवांशिकता को गौण
सामाजिक संरचना माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है मानव विकास किन दो योगफलों का परिणाम है। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापन का, दूसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारकों का, तीसरा आपका है वंशानुक्रम, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण का, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, या फिर महत्वपूर्ण भूमिका है, या फिर अपूर्वनोमीय भूमिका है, या फिर आकर्षक भूमिका है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो है महत्वपूर्ण भूमिका, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, या फिर नियोजित निर्देश में, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव जो करेगा वह क्या है, सुनिर्मित पाठों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। सुनिर्मित क्या हो जाएगा, सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन नंबर ए। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन नंबर ए। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण है। परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण, या फिर इनमें से सभी। तो किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का जो कारण है यह क्या है, आपका परिवार का वातावरण भी है, और कक्षा का वातावरण भी है, और आपका आस पड़ोस का वातावरण। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का क्या कारण हो सकता है। तो परिवार का वातावरण भी वह कारण है अस्वस्थ होने का, कक्षा का वातावरण भी अस्वस्थ होने का कारण है, और आस पड़ोस का वातावरण भी यह हुआ क्या है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। तो इस तरह का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। सभी प्रश्न सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ, देखिए आपका ये 2012 में सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ही, आप निश्चित रहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं। चैप्टर वाइज आपका CDP है। चलिए मानव व्यक्तित्व परिणाम है पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का, या फिर केवल अनुवांशिकता का। तो इसका जो आंसर होगा आपका 6 का बी हो जाएगा। 6 का बी, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का।
मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतर क्रिया का। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 6 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता का संबंधित कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्ति या फिर चिंतन पैटर्न। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आँखों का रंग। आँखों का रंग ऑप्शन नंबर ए। आँखों का रंग जो है क्या है वो मुख्य रूप से आनुवांशिकता का संबंधी कारक है। आँखों का रंग क्या है, मुख्य रूप से आनुवांशिकता का संबंधी कारक है। तो ऑप्शन नंबर ए 7 का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है वो उपयुक्त है। ये भी सीटेट एग्ज़ाम में पूछा हुआ है 2013 में। सभी प्रश्न पूछा हुआ ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है सभी सीडीपी का चैप्टर वाइज। और आज हम लोग इस जो तीसरा लेसन को हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि तीसरा लेसन आपका क्या है सीडीपी का जो थर्ड लेसन आपका है विकास प्रतिमान के आधार, वंशानुक्रम और वातावरण का कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इसमें बहुत सारा टॉपिक है। इसका अंग्रेजी में होता है फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंटल पैटर्न, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल। इसमें बहुत सारा है, आनुवांशिकता क्या है, वातावरण क्या है, तो वंशानुकरण की प्रक्रिया क्या है, वंशानुक्रम के नियम क्या है। तो इस तरह का जो सब टॉपिक बहुत सारा है। बालक पर क्या प्रभाव है, वातावरण और आनुवांशिकता का, इस तरह से जो सभी टॉपिक को इस टॉपिक का जो जितना भी सब टॉपिक बनता है छोटा छोटा, वो सभी सब टॉपिक से क्वेश्चन आपका लिया गया है और आपका एमसीक्यू ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त है। निम्न में से कौन उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों में सीखने और सुनने के अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। चलिए तो आपका 8 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह सत्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए यह क्या है वो सत्य कथन है। आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में जो बच्चे के विकास में जो आनुवांशिकता और वातावरण की जो भूमिका है, इसमें यह वह सत्य कथन है। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन है। यानी आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट को चुनना है। जो वंशानुक्रम जो हेरिडिटी जो होता है, हेरिडिटी के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो आपको बताना है। तो 10 का क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। यह सभी क्या है, वो गलत कथन है, मतलब वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है वंशानुक्रम के संदर्भ में। और आपका सही क्या है, तो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, ये आपका सही कथन है।
यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह भी सही है। और यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है, यह भी क्या है, वंशानुक्रम के संदर्भ में सही कथन है। तो आपका इसमें गलत बताना था, तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी। 10 का क्या है, डी आपका गलत कथन है। यह इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदात्मक भावनाएं समाविष्ट होती है, ये आपका गलत कथन है। तो आपको गलत ही बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? देखिए, ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो व्यवहारवादी, जिसको बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, परिस्थितिकी, इकोलॉजिकल, या फिर रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट, या फिर सामाजिक रचनावादी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो इसका जो आंसर होगा आपका, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो यह तथ्य जो हुआ अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो इसका जो आंसर होगा 11 का बी हो जाएगा, परिस्थितिकी मतलब इकोलॉजिकल। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, परिस्थितिकी मतलब इकोलॉजिकल। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, अनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आपका क्या गौण था, तो गौण को क्या बोलते हैं, द्वितीयक भी बोलते हैं, गौण को क्या बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, अस्थायिक। इसको क्या बोलते हैं, अस्थायिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्थायिक। ऑप्शन नंबर डी, 12 का क्या हो जाएगा, डी, अस्थायिक। ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता को एक अस्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। अनुवांशिकता को एक अस्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, 12 का क्या हो जाएगा, डी, अस्थायिक। या फिर जिसको गौण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गौण, क्या बोलते हैं, गौण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, तो क्या इसका आंसर होगा, वंशानुगत कारकों के, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, तो वंशानुगत कारकों के, ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 14 का सी, वातावरण, इन्वायरमेंट। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का जो है वो निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 14 का सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या बोल रहा है, कथन सत्य नहीं है। जो आपका कथन यहाँ पर क्या है, सत्य नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि क्या है, सत्य नहीं है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है, ये आपका क्या है, गलत है, यह कथन गलत है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी, 15 का क्या है, सी इसका गलत स्टेटमेंट है। और आपका वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों को देखिए पहला स्टेटमेंट जो आपका है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, ये आपका सही है। फिर विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी सही स्टेटमेंट है। और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, यह भी सही है। तो आपका वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है, ये आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है, गलत कथन है। चले डैश तथा डैश की विशिष्ट
अन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो 16 का सी हो जाएगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की विशिष्ट अन्य क्रिया का परिणाम है विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। और आप देख रहे हैं ये आपका सीटेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपका, ये सभी प्रश्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, जो चैप्टर वाइज है, जो आपका सीटेट का जो तीसरा लेसन, सीटेट में जो सीडीपी का जो भाग होता है, सीडीपी का थर्ड लेसन को इस वीडियो में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, विकास प्रतिमान के आधार, वंशानुक्रम और वातावरण, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से संबंधित जो प्रश्न है वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, देख रहे हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो बार बार पूछा जाता है उसका 40 एमसीक्यू को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो 17 नंबर क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुण सूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण क्या कहलाती है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुण सूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण क्या कहलाती है। तो इसका जो आंसर होगा 17 का क्या हो जाएगा, ए, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम, 17 का ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, कौन सही क्रम है। यहाँ से आपको सही स्टेटमेंट को बताना है कि कौन सा सही है। तो 18 का क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। 18 का डी क्या है, वो सही कथन है, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है कि किसने कहा। यह बात किसने कहा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन कहा था आपका रॉस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा, रॉस। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो वह आपका रॉस का कथन है, रॉस के द्वारा कहा गया यह कथन, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, रॉस। चलिए अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, नहीं जो इसमें से हेरिडिटी जो है वह हेरिडिटी का लॉ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। इनमें से कौन वंशानुक्रम का नियम नहीं है, समानता, विभिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरण। तो जो आपका अभिप्रेरण, मोटिवेशन जो क्या है आपका वंशानुक्रम का नियम नहीं है, मतलब कहने मतलब अभिप्रेरण जो है वो आपका वातावरण का नियम नहीं है, मतलब आपका मोटिवेशन क्या है वो लॉ ऑफ हेरिडिटी यह नहीं होता है, लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है, नहीं वंशानुक्रम का नियम नहीं है कौन, अभिप्रेरण। जबकि समानता है, प्रत्यागमन भी है और भिन्नता भी क्या है वो, भिन्नता भी क्या है वो वंशानुक्रम का नियम है, जबकि अभिप्रेरण नहीं, मोटिवेशन का वंशानुक्रम का नियम नहीं है। चलिए लॉ ऑफ आपका हेरिडिटी। चलिए जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है कि समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम और युगुत्सा। तो इसका जो आंसर होगा 21 का सी, क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम, हेरिडिटी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होता है, XX, क्या होता है 22 का ए, XX गुणसूत्र होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, XX क्रोमोजोम्स होते हैं एक नॉर्मल वोमेन में, और जो मेल में क्या होता है, मेल जो आपका जो फीमेल होता है उसमें XY क्रोमोजोम्स होता है, और जबकि फीमेल में क्या होता है, XX क्रोमोजोम्स पाया जाता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 22 का ए। अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, डैश के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। किसके अनुसार, किसके द्वारा यह परिभाषित किया गया है, परिभाषा बताया गया है कि
बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यानी आपका जो यह बात किसने कहा कि हेरिडिटी, जो बालक का जो विकास, चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, यानी विकास बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंटल, यानी डी डेवलपमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा एच इंटू ई। यह किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, या किसने यह परिभाषित किया कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यानी आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ये किसके अकॉर्डिंग कहा गया है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट। तो आपका डी बराबर क्या हो गया, एच इंटू ई। तो यह किसने कहा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका जो वुडवर्थ के द्वारा यह कहा गया है, वुडवर्थ। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए वुडवर्थ। यह वुडवर्थ का ही कथन है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपका 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है, मानव व्यक्तित्व जो है वो किसका परिणाम है, तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 24 का सी, 24 का सी हो जाएगा। आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया का जो है वो क्या है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है, सीटेट 2014 में सभी प्रश्न पूछा हुआ है। हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ही आपके लिए हम लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो आपका टोटली जो है वो कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट के लिए। और आपका जो सीटीपी है इसका पेपर 1 हो या पेपर 2, सीटीपी सभी में कॉमन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका लगभग आपका पैटर्न भी सेम ही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे सत्य कथन आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका, यह सत्य कथन है। क्या है, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 35 का। चलिए तो ये 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, यह सत्य कथन है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। इसमें कौन सही है, ये भी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा उचित है, तो आपका 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका उचित है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध में का
व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से कौन सा किसके अनुसार है? वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 27 का डी। वंशानुक्रम गुना वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, मतलब हेरेडिटी इनटू एनवायरनमेंट इक्वल टू क्या होता है? डेवलपमेंट। विकास बराबर क्या होता है? आनुवंशिकता गुना वातावरण। तो वंशानुक्रम गुना वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, विकास को। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 27 का डी। अब अगला प्रश्न आपका है 28 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानव जाति में कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व है जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक निर्धारक तत्व है जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? ये आपका व्यक्तिक निर्धारक तत्व है जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के बारे में चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के बारे में चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो इसका आंसर होगा 29 का बी हो जाएगा। 29 का बी हो जाएगा, नैतिक तर्कता, नैतिक तर्कना, नैतिक तर्कना। क्या हो जाएगा आंसर? नैतिक तर्कना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के बारे में चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। चलिए अगला प्रश्न आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ये भी 2015 में सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। जैविकीय विशिष्टताएँ या वंशानुक्रम सूचनाएँ, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ या फिर हमारे आसपास का वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जैविकीय विशिष्टताएँ या वंशानुक्रम सूचनाएँ। जैविकीय विशिष्टताएँ या वंशानुक्रम सूचनाएँ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो 31 का आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्या है? इनमें से सभी। बालक के चरित्र का विकास जो है वो किन के द्वारा होता है? इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है और आपका बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है और नैतिकता के द्वारा भी क्या वो बालक के चरित्र का विकास होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपयुक्त सभी। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो उपयुक्त सभी। वंशानुक्रम भी होता है और पर्यावरण का वातावरण भी है और आपका परिवार की सामाजिक स्थिति भी, ये सभी क्या है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति, ये तीनों क्या है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? 32 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या फिर होम्योस्टेसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी, आनुवंशिकता, जिसको हेरिडिटी बोलते हैं। आनुवंशिकता, हेरिडिटी। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को जो है आनुवंशिकता
कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हेरिडिटी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर क्वेश्चन आपका है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण होते हैं, सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 34 का ए, परिवेश का प्रभाव। ऑप्शन नंबर क्या है? ए, परिवेश का प्रभाव। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है, वो क्या है? परिवेश का प्रभाव। परिवेश का प्रभाव, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुमानसिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या अनुमानसिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का। तो आपका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? सी, अनुमानसिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी, मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुमानसिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता का संबंधित कारक है? आँखों का रंग का, सामाजिक गतिविधि का, भागीदारिता का, समकक्ष व्यक्तियों के संपूर्ण के प्रति अभिभूति का, और या फिर चिंतन पैटर्न का। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आँखों का। आँखों का रंग का मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। आँखों का रंग मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आधार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, या फिर शारीरिक गठन। तो इसका आंसर होगा 37 का हो जाएगा डी। 37 का डी, शारीरिक गठन। 37 का डी, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा 38 का क्या हो जाएगा? 38 का बी। 38 का बी हो जाएगा। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता है। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? 38 का सही हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है क्योंकि 40 क्वेश्चन को ही इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए उनचालीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुवांशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश का गुणवत्ता है, या फिर प्रतिवत्तात्मक को प्रभावित करती है, या फिर गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धिमत्ता होता है जो गोद लिए गए सगे भाई बहन का होता है, यह अनुभव जो है मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता, या फिर विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक सत्य कथन बताना है जो आपका जो सही है। तो 39 का जो आपका सही हो जाएगा, आपका 39 का ए इसका क्या हो जाएगा? 39 का ए आपका सही है। 39 का ए क्या है आपका? सही है। 39 का ए जो कथन है आपका वो सही है। अनुवांशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही कथन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर क्वेश्चन,
40 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो सत्य नहीं है तो कौन सत्य नहीं है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है वो सही नहीं है, ये आपका नहीं है और बाकी क्या सही है। तो सही वाला तो आपको चुनना नहीं, जो सही नहीं उसको बताना था। तो इसमें से जो है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये आपका गलत कथन है। और वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है, यह सही है। विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम, ये भी सही है। और माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतुलन पर संचरित होना, ये भी क्या है वंशानुक्रम है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, वो जो गलत है, जो गलत कथन है आपका 40 का क्या हो जाएगा सी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ऑप्शन नंबर क्या है सी इसका सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि तीसरा लेसन जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको अंग्रेजी में CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सीटेट का जो तीसरा लेसन है सिलेबस में आपका, थर्ड लेसन आपका जो है वो क्या है, विकास प्रतिमान के आधार, वंशानुक्रम एवं वातावरण, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट पैटर्न, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल। तो इससे जो पूछा हुआ जो प्रश्न था आपका 40 क्वेश्चन, जो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया, और कंप्लीट आपका थर्ड लेसन जो आपका था हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका सभी प्रश्न क्या है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप एक फार्मूला आपको यहाँ पर सीखने को मिला कि क्या फार्मूला मिला कि D = आपका होता है हेरिडिटी इनटू आपका एनवायरनमेंट। विकास बराबर क्या होता है, आनुवांशिकता और जो वातावरण के गुणनफल जो वो क्या है विकास है। यानी कहने मतलब आनुवांशिकता और वातावरण के गुणनफल ही क्या है वो विकास है। विकास का परिभाषा क्या है, विकास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल इज कॉल्ड आपका डेवलपमेंट। तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था जो आपका 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोगों ने देखा, और सभी कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था जो सीटेट के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।